दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी की और इनेलो की लड़ाई तो नोटा से रह गई है, क्यों इतने वोट बैंक इस तरह नीचे चला गया। कोई बात नहीं, उनको इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास के अंदर शायद उनका परिवार भी कितने चुनाव हारा हो। उस टाइम तो नोटा नहीं होता था, निर्दलीय रह जाते थे नीचे, निर्दलीय से भी नीचे रहे हुए हैं। ये तो जनता जनार्दन है। जनता अगर मन बनाएगी तो जनमत साथ भी आएगा और मजबूती भी देगी। जो परिस्थितियाँ आई और जो नतीजे आए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष दिखा भी है। और आगे की परिस्थितियों में मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, कल भी एक दुष्प्रचार चलाया गया, कानूनी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं और सख्त कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध भी करेंगे जो इस प्रचार के दुष्प्रचार चला रहे हैं। लोकसभा के परिणामों के बाद जल्द जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी पार्टी करेगी और प्रदेश की जो आज स्थिति बनी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पिछले 2 दिनों के अंदर प्रदेश के 6 जिलों में जिस तरह वारदातें हुई, चाहे वो हांसी के अंदर लड़का लड़की का शव मिला, चाहे हिसार के अंदर दिन दहाड़े शोरूम में गोलियां चलाई गई, फिर पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाने का भी काम करेगी, कानून व्यवस्था की लड़ाई में। सर, आपने कहा उचाना की चुनाव, मेरे को तो ना पहले कभी शक था ना आज है। जिम्मेवारी उचाना की जनता ने दी है, मजबूती के साथ निभाई भी है, आगे भी जब तक तो मैं निभाऊंगा और आगे भी इस जिम्मेवारी को लेकर बढ़ूंगा। विधानसभा चुनाव में 16% वोट थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतनी क्या करना। कई परिस्थितियां रही है, चाहे वो 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में वोट बंटना, चाहे संविधान बचाने की लड़ाई को अहम मुद्दे के तौर पर ले जाना, चाहे किसान आंदोलन, इन सब की जिला स्तर पर जाकर समीक्षा भी करेंगे और फिर आगे कैसे कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस का बंटवारा अभी तो शुरू हुआ है और अभी तो हमने बहुत नामों की आप लोगों से चर्चा सुनी है पिछले 20 दिनों की, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। ये तो देखने की बात है कि अगले 2 से 3 महीनों में राजनीतिक उलटफेर तो बहुत होगा और बहुत लोग अपनी अपनी पार्टियों से दूसरी पार्टियों में जाएंगे और दूसरी पार्टियों के किसी और पार्टी में जाएंगे। लोकसभा में भी देखने को मिला, विधानसभा में भी देखने को मिला। विजेंद्र सिंह का कहना है कि लोकसभा अध्ययन का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है, इस चुनाव में काफी अफेक्ट सामने आता है। ये तो इतिहास है, बड़ी पर्ची छोटी पर्ची के अंदर राष्ट्रीय दलों में बंटवारा रहा है और छोटी पर्ची की जब बात आई तो फिर रीजनल पार्टीज को लोगों ने अपनाया भी। और मैं ये मानता हूँ कि रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज जनता का दर्द को क्षेत्र के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर अगर कोई समझ सकता है तो रीजनल पार्टी उसका निवारण कर सकती है, तो रीजनल पार्टी। मैं आज आपके माध्यम से खुल के कह देता हूँ, एक राज्यसभा कैंडिडेट के लिए प्रदेश की सीटों का या तो 10% या मिनिमम 10 प्रपोजर चाहिए। प्रपोजर सेकेंडर के बाद 8 प्रपोजर और चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सारी कांग्रेस के विधायक, मैं तो बलराज कुंडू से भी निवेदन करूंगा, सारे इकट्ठे हो, सामाजिक तौर पर कोई एक साथी को खड़ा करे। सबसे पहला नाम प्रपोजर और सेकेंडर में होगा तो दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला जी का, और हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और अगर उनमें दम नहीं है तो फिर फॉर्म हम भरना शुरू करते हैं। उनके पास अगर हमारे पास 2 की 3 की कमी रही, जो विधायक हैं उनके साइन करा दे, बीजेपी से हम टक्कर भी लेंगे और राज्यसभा में उम्मीदवार होंगे।